क्या संविधान की शपथ लेने वाले माननीयों की लाशरम खत्म हो चुकी है? क्या मुफ्त में वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला, फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट और आजीवन पेंशन लेने वाले माननीयों को आम जनता की समस्या दिख नहीं रही है? 40 साल पहले सिखों का नरसंहार हुआ था, आज तक किसी भी हत्यारे की न तो 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, न उसकी नागरिकता खत्म हुई, न उसको आजीवन कारावास फांसी हुआ। 35 साल पहले कश्मीर में नरसंहार हुआ था, आज तक नरसंहार करने वाले किसी भी जिहादी की न 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, न उसकी नागरिकता खत्म हुई, न उसको फांसी हुई। 35 साल पहले हमारे एयरफोर्स के 4 जवानों को दिन दहाड़े मारने वाला आतंकवादी आज भी बैठा हुआ है। उसने खुद टीवी पे एडमिट किया था कि उसने 4 एयरफोर्स के अधिकारियों को मारा, 4 एयरफोर्स के जवानों को मारा, खुद एडमिट किया। उसके खिलाफ एविडेंस भी है, गवाही भी है। उसके बाद भी 35 साल से मुकदमा अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है। अगर अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला हो जाएगा तो हाई कोर्ट का फैसला होगा। हाई कोर्ट से अगर उसको सजा मिल जाएगी तो गवर्नर के यहां वो अपना माफीनामा देगा। गवर्नर माफीनामा नहीं देंगे, सुप्रीम कोर्ट आएगा। सुप्रीम कोर्ट में अगर उसको सजा दे देगी तो राष्ट्रपति के यहां जाएगा। ऐसी व्यवस्था देख के शर्म नहीं आती है क्या? भारत में तो पहले जस्टिस विद इन आवर होता था, 1 घंटे के अंदर न्याय होता था। जस्टिस विद इन डे होता था, 1 दिन के अंदर न्याय होता था। जस्टिस विद इन वीक होता था, 1 सप्ताह के अंदर न्याय होता था। ऐसा कोई केस होता ही नहीं था जो 1 महीने और 2 महीने 4 महीने चले। और यह व्यवस्था छत्रपति शिवाजी महाराज ने लागू किया था, रानी अहिल्याबाई होलकर ने लागू किया था। जस्टिस विद इन आवर, जस्टिस विद इन डे, जस्टिस विद इन वीक। बहुत एक्सेप्शनल केस होता था जो जस्टिस विद इन मंथ होता था, 1 महीने तक चलता था। और भारत में हमारे सेना के जवानों को 35 साल पहले मारने वाला आज भी बैठ के जेल में बिरयानी खा रहा है, आज भी। और कब उसको सजा होगी कुछ नहीं पता। सजा भी हो जाएगी तो उसकी प्रॉपर्टी 100% नहीं जब्त होगी, उसकी नागरिकता खत्म नहीं होगी। इस सड़े हुए कानून के ऊपर दुर्भाग्यवश हमारे संविधान की शपथ लेने वाले माननीय शांत बैठे हुए। दुनिया भर की बातें करेंगे, खूब ज्ञान की बातें करेंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे, देश विदेश की बात करेंगे, लेकिन जिसकी उन्होंने शपथ लिया है और शपथ लेके कहा है कि हम आपको राइट टू जस्टिस देंगे, हम आपको न्याय देंगे, हम यहां रूल ऑफ लॉ फॉलो करेंगे, हम यहां कानून का शासन स्थापित करेंगे, उस पर कभी बोलते ही नहीं, कभी सोचते ही नहीं। जस्टिस विद इन ईयर संभव है। 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला हो सकता है, 1 साल के अंदर हाई कोर्ट का फैसला हो सकता है, 1 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो सकता है, 1 साल के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला हो सकता है। पुलिस की जांच 3 महीने में संभव है, लेकिन उसके लिए घटिया कानूनों को बदलना पड़ेगा और कानून बदलने की कोई लागत नहीं आती। दुर्भाग्यवश न पुलिस रिफॉर्म पे चर्चा होती है, न जुडिशियल रिफॉर्म पे चर्चा होती है, न एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पे चर्चा होती है, न पुलिस चार्टर लागू करने की बात होती है, न जुडिशियल चार्टर लागू करने की बात होती है, न एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू करने की बात होती है, न सिटीजन चार्टर लागू करने की बात होती है। मुकदमे लंबे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि झूठी गवाही लंबी चलती रहती है, खूब झूठी गवाहियां होती रहती हैं, झूठे एफिडेविट फाइल होते रहते हैं, झूठे कागज फाइल होते रहते हैं, झूठे बयान फाइल होते रहते हैं, झूठा एफिडेविट फाइल चलता रहता है। क्यों नहीं इस झूठ को हम गंभीर अपराध घोषित कर दे? क्यों नहीं है जो झूठा आधार, झूठा राशन कार्ड, झूठा ड्राइविंग लाइसेंस, झूठा वोटर आईडी, झूठा बर्थ सर्टिफिकेट जो मुकदमों में यूज किया जाता, क्यों नहीं हम इस पे 10 से 20 साल सजा का कानून बना रहे? जितना भारत में लोग आतंकवाद से मरते हैं उससे कई गुना ज्यादा लोग रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं। और रोड एक्सीडेंट का मूल कारण है घटिया कानून, भ्रष्टाचार। जितना लोग आतंकवाद से मरते हैं उससे ज्यादा थाने के भ्रष्टाचार से मरते हैं। जितना लोग आतंकवाद से मरते हैं उससे ज्यादा तहसील के भ्रष्टाचार से मरते हैं। उतना ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजों के घूस लेने के कारण मर जाते हैं। कितने लोग आत्महत्या कर लेते हैं सड़ी हुई व्यवस्था के कारण, कितने लोग आत्महत्या कर लेते हैं घटिया कानून के कारण, जजों के भ्रष्टाचार के कारण, पुलिस के भ्रष्टाचार के कारण, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो रही है। कितने लोग मिलावटखोरी के कारण मर रहे हैं, मिलावटी दवा खा के मर रहे हैं, मिलावटी दूध पी के मर रहे हैं, मिलावटी सब्जी खा के मर रहे हैं। और मूल कारण क्या है? घटिया कानून, सड़ी हुई न्याय व्यवस्था। कानून का खौफ ही नहीं है। ना घूसखोरों में कानून का खौफ है, ना कमीशन खोरों में कानून का खौफ है, ना दलालों में कानून का खौफ है, ना मिलावटखोरों में कानून का खौफ है, ना नशा तस्करों में कानून का खौफ है। नशा तस्करी के कारण आतंकवाद से जितने लोग मरते हैं उससे कई गुना ज्यादा लोग नशा तस्करी के कारण मरते हैं, नशा खा खा के मर रहे हैं। कानून घटिया, न्यायिक व्यवस्था सड़ी है, इसलिए अवैध हथियारों का कारोबार चल रहा है। कानून घटिया, न्यायिक व्यवस्था सड़ी है, इसलिए 6 करोड़ घुसपैठिए भारत में बैठे पड़े हुए, नहीं जा रहे हैं वो, डर, कोई खौफ ही नहीं उनके अंदर। कानून घटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है, इसलिए यहां लब जिहाद हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, घुसपैठ हो रही है। लेकिन दुनिया भर की बातें करेंगे,
मुफ्त में वेतन लेंगे, मुफ्त में भत्ता लेंगे, मुफ्त में गाड़ी लेंगे, फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट, आजीवन पेंशन लेंगे, लेकिन जो बेसिक छोटा सा काम करना है, जस्टिस विद इन ईयर लागू करना है, उस पर बात नहीं करेंगे। एक आतंकवादी हमारे 4 सैनिकों को मार के बैठा हुआ है, आज भी बैठा हुआ है। आज हम तक उसको सजा नहीं दे पाए, उसको फांसी नहीं दे पाए। मुझे लगता है शर्म आनी चाहिए, शर्म आ ही नहीं रही है। गुलामी की पुलिस व्यवस्था चल रही है, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था चल रही है, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है, लेकिन शर्म नहीं आ रही है। ठीक है, चल रही तो चलने दो। 5 लाख बहन बेटियां हर साल गायब हो रही हैं। 5 लाख बहन बेटियों का हर साल अपहरण हो रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। 5 लाख लोग मर जा रहे हैं अलग अलग तरीके से। रोड एक्सीडेंट में मर रहे हैं, जमीन के विवाद में मर रहे हैं, नशा खा के मर रहे हैं, आत्महत्या करके मर रहे हैं। और ये जितने भी 5 लाख लोग मर रहे हैं, इसका मूल कारण है घटिया कानून, सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था। जितने लोग आतंकवाद, माओवाद, नक्सलवाद में मरते हैं, उससे कई गुना ज्यादा लोग घटिया कानून, सड़ी हुई पुलिस व्यवस्था, सड़ी हुई प्रशासनिक व्यवस्था, सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था करने मरते हैं। और ये सब काम करने के लिए कोई 10-20 साल नहीं चाहिए, 5 साल में हो सकता, मात्र 5 साल में। कानून मंत्रालय चाहे तो भारत के प्रत्येक कानून को 5 साल के अंदर दुनिया का सर्वोत्तम कानून बना सकता है। कानून मंत्रालय अगर चाहे तो मात्र 5 साल के अंदर भारत में घूसखोरी, कमीशनखोरी खत्म हो जाएगी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी खत्म हो जाएगी। कानून मंत्रालय अगर चाह ले तो 5 साल में जासूसी, गद्दारी, नमक हरामी खत्म हो जाएगी। कानून मंत्रालय चाह ले तो 5 साल के अंदर मुफ्तखोरी, हरामखोरी खत्म हो जाएगी। लेकिन उस पर चर्चा ही नहीं हो रही है। न विधायिका में चर्चा हो रही है, न कार्यपालिका में चर्चा हो रही है, न न्यायपालिका में चर्चा हो रही है, न खबर पालिका में चर्चा हो रही है। दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे सांसद, विधायक, मंत्री, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, दिल्ली में जो बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी रोड रहते हैं, लोधी पार्क में जाके सैर करते हैं, फिर भी उनको शर्म नहीं आ रही है। गुलामी का नाम चल रहा है, संविधान की शपथ लेने वालों को शर्म नहीं आ रही है। गुलामी का निशान चल रहा है, संविधान की शपथ लेने वालों को शर्म नहीं आ रही है। गुलामी की कुरीतियां चल रही हैं, फिर भी संविधान की शपथ लेने वाले माननियों को शर्म नहीं आ रही है। गुलामी की कुप्रथाएं चल रही हैं, फिर भी संविधान की शपथ लेने वाले माननियों को शर्म नहीं आ रही है। गुलामी की शिक्षा चल रही है, आज भी मैकाले शिक्षा, मदरसा शिक्षा और मिशनरी शिक्षा चल रही है। आज भी न हमारे महापुरुषों को पढ़ाया जा रहा है, न हमारे ऋषियों महर्षियों को पढ़ाया जा रहा है, न हमारी वीरांगनाओं को पढ़ाया जा रहा है। आज भी वही गुलामी वाली, जो गुलामी का सिलेबस था, वही चल रहा है। आज भी गुलामी का झूठा इतिहास पढ़ाया जा रहा है, फिर भी हमारे संविधान की शपथ लेने वाले माननियों को शर्म नहीं आ रही है। आज भी गुलामी की पुलिस व्यवस्था चल रही है, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था चल रही है। लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, बल्कि तारीख पे तारीख मिल रही है, कोर्ट में न्याय बिक रहा है। इसके बाद भी संविधान की शपथ लेने वाले हमारे माननियों को शर्म नहीं आ रही है। आज भी गुलामी की टैक्स व्यवस्था चल रही है, गुलामी की व्यापार व्यवस्था चल रही है, गुलामी की चुनाव व्यवस्था चल रही है, फिर भी हमारे संविधान की शपथ लेने वाले माननियों को शर्म नहीं आ रही है। अनपढ़, अनाड़ी, गंवार, माफिया सांसद, विधायक, पार्षद, प्रधान बन रहे हैं, फिर भी हमारे माननियों को शर्म नहीं आ रही है। बालू माफिया, खनन माफिया अत्याचार कर रहे हैं लोगों के ऊपर, फिर भी हमारे संविधान की शपथ लेने वाले माननियों को शर्म नहीं आ रही है। जिंदा लोगों को मार के, कागज पे जिंदा लोगों को मार दिया जाता है, उनकी जमीन पे कब्जा कर लिया जाता है, फिर भी संविधान की शपथ लेने वालों को शर्म नहीं आ रही है। जो लोग मर चुके हैं उनको जिंदा करके उनकी वसीयत बनवा के जमीन अपने नाम कर ली जाती है, फिर भी संविधान की शपथ लेने वालों को शर्म नहीं आ रही। इस देश में घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी चल रही है, फिर भी संविधान की शपथ लेने वालों को शर्म नहीं आ रही है। इस देश में माओवाद चल रहा है, नक्सलवाद चल रहा है, जिहाद चल रहा है, मजहबी उन्माद चल रहा है, धर्मांतरण चल रहा है, घुसपैठ चल रहा है, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, लब जिहाद हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है, फिर भी हमारे संविधान की शपथ लेने वाले सांसद, विधायक, मंत्री, जज आराम से दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, लेकिन जिन समस्याओं से लोग परेशान हैं उस पर चर्चा ही नहीं कर रहे। मेरा आप लोगों से निवेदन है, 5-5 हज़ार फेसबुक फ्रेंड बनाइए, और जो बात आपको ठीक लगती हो उसको अपने फेसबुक पे लिखिए। 5-5 हज़ार फेसबुक फ्रेंड बनाइए। मुझे लगता है अब शांत रहने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि जो दल गुलाम पत्रकार हैं ये सही बात उठाएंगे नहीं, जो दल गुलाम यूट्यूबर हैं ये सही मुद्दे उठाएंगे नहीं, दल गुलाम नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार ये आम जनता का मुद्दा नहीं उठाने वाले। सोशल मीडिया के जो बड़े बड़े सूरमा हैं वो भी सुबह से लेकर शाम तक दल गुलामी कर रहे हैं। भारत को कैसे महान भारत बनाया जाए, भारत में कैसे राम राज्य स्थापित किया जाए, भारत में कैसे
लोगों को सुरक्षा दी जाए, इसकी चिंता नहीं कर रहे हैं। बीमारी की चर्चा करके बीमारी ठीक नहीं होती है, दवाई बदलनी पड़ती है। ऐसे ही डॉक्टर कितना ही अच्छा हो, जब तक दवा घटिया होती बीमारी ठीक नहीं होती है। जब तक शासक लाख अच्छा हो, लेकिन जब तक नियम कानून अच्छा नहीं होगा तब तक कोई व्यवस्था बदलेगी नहीं। जो समस्या भारत में है, इसमें एक भी समस्या विश्वव्यापी नहीं है, इसमें एक भी समस्या लाइलाज नहीं है। जो समस्याएं भारत में है वो चीन में नहीं है, जो समस्याएं भारत में है वो जापान में नहीं है, सिंगापुर में नहीं है। जो समस्याएं भारत में है वो अरब और दुबई में, कुवैत में नहीं है। जो समस्याएं भारत में है अमेरिका रूस में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। भारत में समस्याएं इसलिए चल रही हैं, हमारा कानून सड़ा हुआ है, हमारी न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है, और दुर्भाग्यवश जिनको ठीक करना है वो संविधान की शपथ लेने वाले माननीय सांसद, विधायक, मंत्री और जज दुनिया भर का भाषण दे रहे हैं, दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, लेकिन कानूनों को अच्छा बनाने पे काम नहीं कर रहे हैं। मात्र 5 साल के अंदर भारत के प्रत्येक कानून को दुनिया का सर्वोत्तम कानून बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को आवाज़ उठाना पड़ेगा। और 5 साल के अंदर ये हो सकता है, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ये किया जा सकता है, मैं कर सकता हूँ।